मंगल ढिल्लोन चैनल, एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। हर तरफ से निराश और नाउम्मीद हो चुके इन सभी लोगों से हमने ये भी जानना चाहा कि आखिर ये सभी लोग मियां जी तक कैसे आ पहुंचे। बीमारी की हालत में हमारी पत्नी बार बार कभी कभी कहा करती थी कि हमको बहेड़ी दिखा दीजिए। अच्छा। उनको कुछ जानकारी थी, क्योंकि हम लोग इन सब बातों में विश्वास नहीं करते थे, इस वजह से हम लोग उनको बार बार मना करते थे, कहाँ इस चक्रों में पड़ती हो, डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, ठीक हो जाओगी। तो हमारे एक मित्र ने बताया भाई आप ऐसे ऐसे मियाँ जी के पास जाओ। अच्छा। पता चला तो हम मियाँ जी के पास आए लेके उनको, तो मियाँ जी अपने तरीके से उनको ना खून वाली उससे देखा, तो मियाँ जी बोल रहे भाई ये तो है, इनको हमारी वाली बीमारी है। मेरी सिस्टर गाजियाबाद में शादी हुई है, उन्होंने एक दिन मुझे एक फिल्मी कलिया में आया था, तो उन्होंने मुझे कहा कि इस तरह से उसमें आप ये एड्रेस है और इस तरह से जाकर देखें। जब लास्ट में डॉक्टरों ने सबने जवाब दे दिया, हम लोग तैयारी करने लगे दिल्ली ले जाने की। उस समय फिर उन्होंने कहा कि अच्छा मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है कि मुझे एक बार दिखा दो बहेड़ी। अच्छा। तो सब लोगों ने ये सोचा कि भाई अब सब तो खत्म होने वाला है और इनकी आखिरी ख्वाहिश तो इसको पूरा कर दिया जाए, बचेंगे नहीं बचेंगे कोई बात नहीं। तो हम लोग उनको लेकर के उसी दिन रात में बहेड़ी आए। जाहिर है ये सब सुन लेने के बाद हमने जानना चाहा कि ऐसी लाइलाज और पेचीदा बीमारियों के शिकार मरीजों को जब इलाज के लिए मियां जी के पास लाया गया तो उन्हें कोई फायदा हुआ या नहीं। यहाँ आने के बाद वो शराब 1983 से छूट गई, बिल्कुल आज तक वो वाइन नहीं गई। तो जब तक मियाँ जी का इलाज पूरा नहीं हो गया तब तक दवाई ने काम नहीं किया हमारी। अच्छा। यहाँ से ठीक होने के बाद तब कुछ इम्प्रूवमेंट। उसमें पहले तो जिन निकला एक, तो उसने कहा कि इस तरह से 52 और है मेरे जैसे, 52 रुपये बताया मियाँ जी ने। तो उन्होंने इसी कमरे में अच्छा उनका इलाज किया और पहले ही दिन जब उन्होंने इलाज किया तो उनके शरीर से एक जिन निकला। अच्छा। और उसने कहा कि मैं ही इनके खून को सुखाता हूँ बॉडी में, मैंने ही ट्यूबरकुलोसिस किया इनको, जितनी बीमारियां सब मैंने की हैं। उनमें से निकले ये जिन्नात वगैरह, सैलानी जिसे कहते हैं, सैलानी टाइप थे, वो उनका इलाज हुआ। तो उनमें से भी कोई आत्मा निकली। उन्होंने बोला हमको भेजा हुआ है, हम इनको मारने के लिए आए थे। अच्छा। तो मियाँ जी ने उनको सबको धीरे धीरे पकड़ा अपने तरीके से। कितनी आत्मा निकली? करीब ऐसी थी 12-13। यहीं रहकर उसका इलाज कराया, काफ़ी फ़र्क नज़र आया हमें। पहले 2 हफ्ते में तो बहुत फ़र्क नज़र आया, 3-4 अब तो काफ़ी 75% है उसको फ़र्क है। तो मियाँ जी ने काफ़ी सवाल वाल पूछे, हम लोगों ने पूछे उससे तो उसने सारी बातें सही सही बताई। अच्छा। उसके बाद फिर मियाँ जी ने उसको पकड़ लिया। अच्छा। जैसे ही उसको पकड़ लिया उसके बाद मेरी मिसेज एकदम उठ के बैठ गई और अच्छा। खड़ी हो गई। हाँ। उन्होंने कहा कि मैं तो एकदम ठीक हूँ। उनके पैर का जो स्वेलिंग था वो भी कम हो गया, सर में उनका बहुत भारीपन रहता था, तो बोली मेरा सर एकदम हल्का हो गया। यहाँ मैं 2-2 महीने तक कंटिन्यू रहा इस मज़ार पे, 2-2 महीने तक अपने बच्चों के साथ रहा, अपनी वाइफ के साथ, फुल फैमिली के साथ मैं आता हूँ हर साल, अभी भी आता हूँ बच्चों के साथ। सब जगह से हम थक गए थे तो यहाँ आए, यहाँ काफ़ी उम्मीद है। वैसे तो बहुत जगह इलाज कराया, कई मौलानाओं से भी इलाज कराया, लेकिन फ़र्क किसी से नहीं हुआ, यहाँ ही आकर फ़र्क हुआ। मैं हर बड़े उर्स में आता हूँ, हर साल छोटे उर्स में भी आता हूँ, बड़े उर्स में भी आता हूँ, क्योंकि यहाँ से हमें मतलब हर चीज़ प्राप्त हुई है, हमें मतलब सुकून मिल गया, फादर हमारे अच्छे हो गए। क्योंकि मैं हर जगह धक्के खा चुका था, यूपी भी, बिहार, अपने यहाँ उधर मतलब मद्रास, अपोलो, हर जगह रह चुका, कहीं से कोई आराम नहीं मुझको मिला। और उसके बाद से फिर मियाँ जी ने कहा भी आप लोगों को करीब 1 हफ्ते तक लगातार आना पड़ेगा। अच्छा। तो डेली हम लोग आते थे और डेली एक उसमें से जिन निकलता था।
अच्छा। हाँ, और जैसे जैसे निकलता जाता था तो उसने बताया करीब 7 जिन इनके शरीर में हैं। माय गॉड। तो जब 7वां जिन निकल गया उसके बाद से सी बिकेम ऑल राइट। अच्छा। और उसके बाद से आज 17 साल हो गए, उनको कोई मेजर बीमारी नहीं हुई अच्छा। एंड सी सर्वाइव्ड। फिर हमको ना हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, ना तो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट गए। और इसका इलाज जो मियाँ जी वाला है ये अपने तरीके का बिल्कुल निराला इलाज, सबसे अच्छा इलाज है। अच्छा। अब मियाँ जी का कोई किसी किस्म का लालच या वो जो नहीं है, अच्छा। बिना उसके करते हैं मियाँ जी। और इतने नेक इंसान मैं तो समझता नहीं कोई दुनिया में हो सकता है। लेकिन चूंकि हमें फायदा हुआ, अपने आँख के सामने हमने देखा कि जब डॉक्टरों ने मना कर दिया उसके बावजूद इनके इलाज से वो सही हो गई, तो विश्वास करना पड़ा। हाँ, मतलब 90% सोचते हैं। अच्छा, अब मतलब तो और जो वीकनेस उससे आती है, मियाँ जी वाले ट्रीटमेंट से वीकनेस आती है। अब वैसे तो है ही हार्ट पेशेंट जो हो गई, तो वो तो धीरे धीरे रिकवरी हो जाएगी। ठीक। मगर जो आम बीमारी, जो मेन बीमारी थी, वो दूर हो चुकी। नहीं, लेकिन आपने कहा कि आप भूत प्रेत में या ऐसी चीजों में यकीन नहीं रखते थे। जी बिल्कुल ही। बिल्कुल नहीं यकीन रखता था, लेकिन जब अपने सामने मैंने देखा यहाँ, तब मतलब इस चीज को कुछ समझ में तो नहीं आता। इट्स अनबिलीवेबल, इट्स बियॉन्ड इमेजिनेशन, इट्स बियॉन्ड लॉजिक, इट्स बियॉन्ड लॉजिक। इन सब के जवाब सुनकर हमारी हैरानी के साथ साथ हमारी जिज्ञासा भी बढ़ गई थी। लिहाजा हमने कुछ और मरीजों के अंदर से निकलने वाले भूतों को परखने का इरादा बनाया। इस बार इस लड़की रश्मि गौतम की बारी थी, जो मुरादाबाद चंदौसी की रहने वाली है और ये बीएससी के बाद इतिहास में एमए करके अब पीसीएस की तैयारी कर रही है। मुझको क्यों बुलाया? तुमको इसलिए बुलाया कि हमारा यहाँ लंगर मैं इस पर रहता हूँ, चंदोसी का हूँ। अच्छा, चंदोसी के हो? हाँ, मसान जिन्न हूँ। मसान जिन्न हो? अच्छा। इससे कहो हाँ। मेरी मुक्ति कराए। अच्छा, मुक्ति करवा दें, कह दीजिए लड़की। मुक्ति करा। हाँ, लड़की कह दो, कहना मुक्ति करवा देंगे तुम्हारी। करवा देंगे मुक्ति। नहीं, इंसान बन जाओ। मैं इसके बदन में रहता हूँ। बदन में रहते हो? हाँ। अच्छा, अब तो लड़की ने कह दिया मुक्ति करा देंगे, इंसान बन जाइए। उजाला। उजाला भी नहीं है भाई। कहाँ है? उजाले में यहाँ कोई लाइट का प्रबंध नहीं है। पीछे आ जाओ, पीछे। पीछे आ जा। हाय मसान जिन साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हाँ इदरीस है। इदरीस? हाँ। अच्छा, पूरा नाम क्या है? है? पूरा नाम क्या है? क्यों? पूरा नाम क्या है? मेरा नाम इदरीस है। इदरीस है? हाँ। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? है चंदोसी। चंदौसी? हाँ। अच्छा, तो ये आप जिन्न क्यों बने? क्यों, मैं हमारी कौम होती है जिन्न। अच्छा, लेकिन आप तो मसान जिन्न हैं। हाँ। हाँ, तो मसान जिन्न बुरे आपको काम किए मसान हो गया। बुरे काम किए? हाँ। क्या बुरे काम किए? देखा नहीं? क्या? देख नहीं रहे हो? अच्छा, ये भी बुरा। लड़की पे हूँ। अच्छा। हाँ। नहीं, ये तो आप मरने के बाद हो ना। हाँ। लेकिन जब जिंदा थे हाँ। तो तब क्या करते थे? मैं जिंदा था। हाँ भाई, कभी तो जिंदा रहे होगे। हाँ। हाँ, जब चंदौसी में थे हाँ। तब तो जिंदा थे ना। नहीं, हमारी कौम है जिनकी। अच्छा। हाँ, हमारी दुनिया और है। दुनिया और होती है जिन्न। अच्छा, तो इंसान से जिन नहीं बने हो? नहीं। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो ये आपको आप सजा नहीं भुगत रहे हैं? है? ये कोई सजा है आपके लिए? सजा तो है ही। अच्छा। सभी सजाई है। अच्छा। हमने कोई अच्छे काम नहीं किए। अच्छा। हमारा वो था तो हम अल्लाह ही अल्लाह करते रहते। अच्छा। मगर हम दिख गए। अच्छा, हाँ। तो इसीलिए आपकी सजा मिली? मिली। कितनी लंबी सजा है ये? है? कितनी लंबी सजा है? हमारी हाँ। 500 से ऊपर है। अच्छा, और कितनी सजा काट चुके हो? है 218 साल की। काट चुके हो? काट चुका। अच्छा, खुदा और भगवान में कोई फर्क है? खुदा भगवान में क्या फर्क होगा? कोई नहीं। अच्छा। कुछ नहीं। लेकिन यहाँ जो दुनिया में लोगों ने अलग अलग फर्क कर रखे हैं, हाँ। तो वो क्यों कर रखे हैं? है? ये अपनी रोटी सेकने के लिए। रोटी सेकने के लिए? हाँ। अच्छा, ये पक्की बात है? पक्की बात है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बुरे काम करेगा उसको नरक में जाना पड़ेगा, उसका अंजाम ही बुरा है। और जो अच्छे काम करेगा उसको स्वर्ग मिलेगा। मिलेगा। अच्छा, तो ये बताइए कि इंसान और जो आपकी आत्मा है, जिन्न है, इसमें क्या फर्क है? जिन्नात में, जिन्नात और इंसान में क्या फर्क है? हमको अल्लाह ने आतिशी बनाया, अच्छा इंसान को मिट्टी से पैदा किया। अच्छा, हाँ। तो आप लोग इंसानों को पूरी तरह से देख सकते हैं? है? इंसानों को? हाँ, क्यों नहीं देख सकते हैं? अच्छा, हाँ। आप इस वक्त मुझे देख सकते हैं? हाँ, अपना मत से देख सकता हूँ, देख रहा हूँ। आप मुझे देख रहे हैं? हाँ। अच्छा, तो आप इंसानों की आमतौर पर जब आप दुनिया में घूमते हैं हाँ, तो आप उनकी बातचीत भी सुन सकते हैं? सुनता हूँ। अच्छा, तो आप किसी इंसान के पीछे क्यों पड़ते हैं? है? किसी इंसान के पीछे क्यों पड़ते हैं? जो हमको अच्छा लगता है अच्छा उसी पे पढ़ते हैं। अच्छा, तो और आपकी जो जनसंख्या है, जो आप लोग बहुत है, हैं जी, बहुत है। कितनी इंसानों से ज्यादा है या कम है? इस दुनिया से 7 दुनिया है। इस दुनिया से 7 दुनिया है? 7 गुना ज्यादा है। अच्छा, और ये जो नर्क है, दोजख जो है, हाँ। ये इस धरती से कितनी दूर है? धरती से हाँ कितनी दूर है? हाँ आकाश में, आसमान पे। हाँ, हाँ, लेकिन कितनी दूर है, कुछ अंदाजा है? ये अंदाजा नहीं है। अच्छा, बहुत दूर है। कितनी देर लगती है वहां पहुंचने में? है? कितनी देर लगती है वहां पहुंचने में? बहुत देर लगती है। अच्छा, आप जिन्नों में आपस में कोई लड़ाई वड़ाई होती है? खूब होती है। किस बात पे? किसी औरत की वजह से। अच्छा, कोई अच्छी औरत आ गई, हाँ, कोई बुरी, जैसे तुम लोग लड़ते हो ऐसे हम भी हैं। अच्छा हाँ। अच्छा, ये तो बड़ी अजीब बात है। हाँ, और आप लोगों के यहाँ शादी ब्याह भी होते हैं? सब होते हैं। हमने की नहीं है इस लड़की से। अच्छा, आपने इस लड़की से शादी कर ली? बदतमीजी नहीं करते हैं। बदतमीजी? हम बदतमीजी कर रहे हैं? साले टुकड़े करके डाल दूंगा। ए, मुझे पता नहीं, नहीं मैं भाग जाता। कि तू ये पता नहीं, तू इंसान का बेटा है ना? तेरे बाप का बेटा हूँ। हाँ, कहता है मेरे बाप का बेटा है। हैं? ये कहाँ से सीखा? ये सिर्फ जिन्न ही जानता है, ये अमल नहीं कर सकता कोई। सही बात है। ये अमल कोई नहीं कर सकता। और ए लड़की, लड़की को जवाब दो। हाँ बोल। तूने क्यों पकड़वाया? क्यों पकड़वाया? अरे वाह, मुझे परेशान करता, पकड़वाऊंगी नहीं तुझे। हैं? हाँ, पकड़वाना नहीं है तुझे, और क्या करना है? मुझको अपने पास अलग रखना। क्यों कर दिया? अरे वाह, क्यों अलग? मुझे परेशान करेगा, रात को नहीं सुलाता तो बहुत, पढ़ने नहीं देगा तो पकड़वाएंगे, और क्या करना। तो ये मुल्ला मुझको मार डालेगा? मार डालेगा? बढ़िया बात है, मार डालेगा। क्यों? क्यों कि तूने इनको क्यों ए परेशान? बाबूजी, हाँ जी। मुझे एक शेर याद आ रहा है। हाँ, इरशाद हैं? इरशाद। ए लड़की, बोल। तुम जनाजे को मेरे कंधा न देना भूल कर, वाह और फिर कहीं जिंदा न हो जाऊं सहारा देख कर। वाह 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 भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आधा वर्ष है, आधा वर्ष है। आधा वर्ष तो पकड़ लिया, हम आधा वर्ष कैसे कर सकती? तेरे टुकड़े करके डालूंगा साले उसी के पट्टे। हमने जानना चाहा कि आखिर में मियाँ जी फूंक मारकर इन प्रेतात्माओं को किस जेल में कहां भेजते हैं? पानीपत। अच्छा, पानीपत में जेल है। ये जेल किस तरह की है? ये इंसानी जेल से तो अलग होगी? वो तो अलग ही है, अलहदा वो है। तो खुले उसमें जेल है, वो तो खुले उसमें बंदिश की जेल है। है। अच्छा, तो पानी, मगर वो ऐसा है कि वहाँ इनका इंसाफ होता है, अच्छा सजाएं मिलती हैं। अच्छा सजा मिलने के बाद जब सजा मिल गई इन्हें 200 साल, 100 साल, 400 साल, अच्छा तो इनको ले जाके कहीं पहाड़ी पे जहाँ के इंसान का गुजर ना हो, अच्छा। वहाँ बंदिश करके डाल देते हैं। कई बार इन प्रेतात्माओं के जवाब बड़े अजीब, बेतुके और अटपटे भी होते हैं। कुछ चालाक किस्म की प्रेतात्माएं मजार शरीफ के इलाके में आने के बाद मेन गेट में दाखिल होने से पहले ही पकड़े जाने के डर से मरीज को छोड़कर भाग जाती हैं। नतीजा ये कि जब उस मरीज को इलाज के लिए यहां इस कमरे में लाया जाता है तो उसके अंदर से भूत की जगह उस भूत का साया निकलता है, यानी असल के भाग जाने पर उसका कुछ अंश पीछे रह जाता है जो अजीब सी कानाफूसी के अंदाज में बात करता है। अब आप लोग खुद ही सुने और देखें कैसे।
अरे हाँ करो हाँ। सांस निकाल सांस। फेंक फेंक निकाल। कौन है रे? साया रामपुर का। अच्छा तो भैया ऐसा है, ये साया तुमने कहाँ से छोड़ दिया? नहीं और तीन थे, थे? उस बुड्ढे ने उस दिन फूंक मार दी, अच्छा सब जल गए, सब जल गए। हम रह गए। अच्छा तो तुम कैसे रह गए? हाँ हम बच गए, एक तरफ को सड़क गए थे। बच गए, एक तरफ को सड़क गए, पीछे आ जा लड़की। पीछे। हाँ भाई और तो नहीं है कोई इस पे? कोई नहीं। कोई नहीं है। कहाँ है? है? आपका सरदार कहाँ है? सरदार जी तेरे को कैसे मालूम? मेरे को परेशान करता है ना। चक्कू लाऊंगा रामपुर का, देख लेना। अरे चल, यहाँ सबसे भारी चक्कू है मियाँ जी के पास। साले वो सब ऐसी मत आपने मेरा दिमाग अरे चल 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 कोई बात नहीं चल। प्रेत आत्मा से पीड़ित ये मोहतरमा मियाँ जी से अपने बचाव की दरखास्त करती हैं और मियाँ जी इन्हें दिलासा देकर बाहर भेजते हैं। इन मोहतरमा के भूत की तरह इन साहब के अंदर घुसा हुआ चालाक भूत भी मजार शरीफ के मेन गेट से ही पकड़े जाने के डर से इनके अंदर अपना साया छोड़कर भाग खड़ा हुआ। निकल। बस कौन है भाई? जुज है साया चुचू। साया जुज। अच्छा भैया जरा पीछे आ जाओ। अरे पीछे आ जा भैया, पीछे आ जा। तो भाई तीन है। अरे उसको कुछ नहीं है, चलो। अच्छा हर मरीज में से हर बार किसी न किसी प्रेतात्मा का निकलना भी कोई जरूरी नहीं। वैसे जो लोग अब बिल्कुल ठीक हो चुके हैं या जिनका इलाज मुकम्मल हो चुका है, वो लोग सिर्फ उर्स शरीफ के मौके पर या यूं ही कभी कभार अपने दिल की तसल्ली के लिए मियाँ जी को दिखाने आ जाते हैं, मगर इनमें से कभी भी किसी भी तरह का कोई भी भूत या प्रेत नहीं निकलता। और देखो नहीं है। नहीं चलिए। आमतौर पर गांव या देहात के इलाकों में रहने वाले अनपढ़ किस्म के लोगों को वहम या अंधविश्वास के शिकार मान लिया जाता है, लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि यहाँ लखनऊ के ये MBBS MD डॉक्टर V.K. दीक्षित भी अपनी पत्नी सहित अपना इलाज करवाने के लिए आए हुए थे। इनसे भी हमने विस्तार में बातचीत की, मगर पहले ये देख लें कि इनकी इस अजीब सी बीमारी की असल जड़ क्या है। एक रह गया है डॉक्टर साहब, रह गया। जाहिर है कि ये सब देखने के बाद इंसानी दिमाग में कई तरह के शक और सवाल पैदा हो सकते हैं, जिनका जवाब देने की आगे चलकर पूरी कोशिश की जाएगी। मगर इसका ये मतलब भी कतई नहीं निकाला जाना चाहिए कि हम किसी पर अपनी विचारधारा थोपने की कोशिश करेंगे। मगर आपसे हमारी यही गुजारिश है कि अगर आप सभी लोग बाकी के भूतों और मरीजों की आप बीती सुन लेने के बाद ही किसी पुख्ता या आखिरी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करें तो बेहतर होगा। बाकी ख्याल अपना अपना और पसंद अपनी अपनी, क्योंकि जिस तन लागे सोई जाने। शायद यही एक ऐसा सत्य है जिसकी कसौटी पर परखे जाने के बाद ही हमारे विश्वास या अविश्वास को कोई सही आधार मिल पाता है। लिहाजा अगर आप लोगों में से किसी के साथ भी कोई ऐसा तर्क से परे वाकया पेश आया हो, या आप किसी ऐसे शख्स के बारे में जानते हो जो ऐसी ही किसी तर्क से परे की दुनिया से ताल्लुक रखता हो, तो मेहरबानी करके हमें उसके बारे में विस्तार से जरूर लिखें। सबसे अच्छी और सही जानकारी देने वाले खतों को इस कार्यक्रम में शामिल करने के अलावा वाजिब इनाम भी मिलेंगे। हमारा पता आखिर में दिया जाएगा, मगर उससे पहले हमारी इंसानी दुनिया के नाम भूतों के दिए पैगाम जरूर सुनिए और भूतों की आप बीती और नसीहतों से सबक सीखकर अपने आप को बेहतरीन इंसान बनाने की पूरी कोशिश भी कीजिए, ताकि मौत के बाद अपने बुरे कर्मों के लिए दूसरी दुनिया में हमें प्रेत आत्मा बनकर हर पल नर्क की आग में जलना न पड़े। तो मिलते हैं अगले हफ्ते इसी दिन, इसी समय, इसी चैनल पर, यहीं
तर्क से परे। नमस्कार और भूतों के पैगाम के साथ अलविदा। ए संसार वालों, इस दुनिया में रह के कोई बुरे काम मत करना, नहीं इसकी सजा बुरी मिलेगी, नरक में जाओगे। मर जाओ कर जाओ मगर झूठ मत बोलो, कोई बदइंसाफी मत करो। हुक्म संसार में कर दो कि कोई बुरे काम ना करे, नहीं तो उसके लिए नरक है। भगवान ने नरक बनाया, खुदा ने नरक बनाया। पापी लोग नरक में जाएंगे और अच्छे लोग स्वर्ग में जाएंगे। इंसाफ के काम करो, चाहे गर्दन पर तलवार क्यों ना हो। कोई बुरे काम मत करो, सब भाईचारे से रहो, सब में लाल खून है, सब भाई भाई है। भाइयों, मरना हर आदमी को बहुत जरूरी है, मरेगा जरूर। ऐसी अवस्था करो कि तुम स्वर्ग में जाओ, नरक में मत जाओ। झूठ मत बोलो, किसी की चोरी मत करो, सब साफ काम करो। इसने संसार में रह के बहुत बुरे बुरे काम किए, इसको 300 साल की प्रीत्युनी दे दो। हमको प्रीत्युनी दे दी और अब उसपे बस मर रहे। देखो भाइयों, कोई बुरा काम मत करना दुनिया पर रहकर। अल्लाह कह लो, भगवान कह लो, परमेश्वर कह लो, सब एक है, कोई फर्क नहीं। इनने बुरे काम करे संसार में, इसको प्रीत्युनी में देंगे। तो हमका प्रीत्युनी 2000 साल की हुई हुआ। आज संसार तो नरकी है, नरकी। नरक में जाएगा। इतने पाप कर रहे हैं, जैसे हमने तो कम की है, ये तो ज्यादा हो रहे हैं। सजा है 500 बरस की। राम राम। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल